आनंदित आनंदित और आशीर्वादित। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो 10 दिन भर गए यूथ लिटरीट, और करनी है यूथ लिटरीट आगे। सो एवरीबडी इज रेडी टू कम बैक। ओके, वेरी गुड, थैंक यू जीसस। किसी को कुछ कहना था कि कुछ सजेशंस है, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस है, कुछ किधर आप कुछ बोलना चाहते कि फीडबैक देना चाहते हो, आप दे दो, ताकि हम कुछ नेक्स्ट टाइम इम्प्रोवाइज करेंगे, इसको और अच्छा बनाएंगे। और मैं लेकिन आपको और वचन का ज्ञान देंगे तो ज़रूर देना। वॉलंटियर्स है उधर, अडल्ट लोग हैं, जो भी अंकल आंटी उधर है वो काम कर रहे हैं, उनको भी दे सकते हैं, या मोस्ट प्रॉब्ली आप अपना वॉलंटियर्स को दे दीजिए, ताकि आगे जाके हम थोड़ा सा कुछ बदलाव लेके आएंगे, तब्दीली करेंगे और उसको और भी बेहतर बनाएंगे। तो अभी हम प्रभु का शब्द सुनेंगे। तो हम आप सब आंखें बंद करते हैं। लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लेट्स क्लोज आवर आइज। सब लोग आंखें बंद करो। हे पिता परमेश्वर, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, आपकी दया सदैव रहे। पवित्र आत्मा, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप हमारे मध्यस्थी में है, मध्य में है, हमारे अंदर है, और हमको ये शब्द सुनने के लिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें मदद करते हैं। और ये शब्द एक जीवित शब्द है, प्रभु का शब्द एक जीवित शब्द है। और धन्यवाद पवित्र आत्मा, हर एक शब्द को मैनिफेस्ट करके हमारे जीवन में और भी अच्छे कार्य आप करके है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप पूरा कंट्रोल रह रहे इस सेशन पे, और ये टीचिंग सिंपल, सरल और प्रैक्टिकल होती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारा मन एक सुपीक जमीन जिसमें अच्छी फसल आने के लिए हम तैयार करते हैं, और जैसा ही शब्द आते हैं उसमें और अच्छा हंगाम आता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्गीय पिता को करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, आप सबके पास बाइबल है? बाइबल है तो कुछ कोई ऐप में है, कोई बाइबल बुक लेके आए हैं, कोई तो किधर, और कौन सा मीडियम है आपके बाइबल का? एक मोबाइल में है और एक पुस्तक है, और किसी के पास और कुछ है? किसी और माध्यम का बाइबल है आपके पास? नहीं। अगर मैं कहूं ये बाइबल क्या है, क्या है? आज अपने इतनी दिन आपने सुना, ब्रदर स्टीवन आए, फादर जैक आए, ब्रदर लिंटन है, सिस्टर शैला थी, ब्रदर गणेश है, बहुत सारे प्रीचर ने, हमारे छोटी छोटी बेटियों ने हमारा प्रीचिंग किया, ये सब प्रीचिंग किया, लेकिन ये सब क्या किया? व्हाट वाज दैट? ये बाइबल क्या है? वो बाइबल का शब्द बोला था। कुछ कठिन प्रश्न किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया कि मैंने इतना बार सुना, लेकिन ये कभी क्या ब्रदर क्या बोल रहे? बाइबल क्या है? प्रभु यीशु है। तो कोई कोई लोग बोलते हैं बाइबल ये एक नियम का पुस्तक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम है। आप अगर देखने को जाएंगे, इसमें बहुत सारे नियम है जो मोसेस के टाइम से आए हैं, और सब जुना करार जो हम देखते हैं वो नियमों से भरा है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपको आशीष मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे जुना करार से हम नवा करार में आते हैं, तो वो क्या बनता है? क्या बन गया? वो तो नियम था। पहला जुना करार तो एक नियम था, तो अभी नया करार क्या हो गया? कोई बता सकता है? नियम तोड़ा नहीं, कोई नियम तोड़ा नहीं। अगर नियम तोड़ता था तो सबको दंड होता था। वो नियम को परिपूर्ण किया, पूर्ण किया। नियम को तोड़ेंगे तो देखो,
आप अगर एक रास्ता है, नया नया रास्ता बना है, हाईवे जैसा मस्त रास्ता बना है, और उधर ऐसा रास्ता है कि आप पूरा पूरा सड़क ऐसा देख सकते हैं, और आपके पास एक मस्त फुल नया ब्रांड न्यू ऑडी कार दिया है, ऑडी कार देखा है, तो ऑडी कार दिया है और आपको बोला है कि ये फुल स्पीड में आप जा सकते हैं, क्योंकि उधर कोई स्पीड का बोर्ड नहीं है। आप देखते हैं ना, जब आप हाईवे पे जाते हैं तो लिखा रहता है 40, 30, 60 ऐसा दिखा रहता है, तो वो स्पीड लिमिट है, यानी कि आप अगर वो उस स्पीड के ऊपर जाएंगे तो आपको वो नियम तोड़ा है, आपको दंड होता है ओवर स्पीडिंग का। लेकिन इधर अभी नया रास्ता बनाया है और उसमें कोई बोर्ड नहीं, तो आप क्या करेंगे, 120 के स्पीड में भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसको वो रास्ते में एक बोर्ड लगा दिया 60, तो अभी आप 60 के ऊपर के स्पीड में जाएंगे तो क्या होएगा, दंड हो जाएगा आपको। आप एक नियम तोड़ रहे हैं, वो स्पीड लिमिट का नियम तोड़ रहे हैं, तो इसके लिए वो दंड लिया जाएगा। तो ये जूना करार एक दंड था, एक नियम था कि आप अगर वो करेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा। आप डिटरनॉमी अनुवाद 28 का अगर तुम अनुवाद 28 आप अगर पुस्तक खोलेंगे अनुवाद 28 में, तो जर आणि तर, जर तुम्ही असं केलं तर देव तुम्हाला आशीर्वादित करील। अगर आप ये करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वादित करेंगे। वो जर आणि तरचं ते तिकडे उल्लेख आहे, तिथे जर आणि तर, उधर एक जर और एक ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो एक ये नियम है, अगर आप वो नियम में जाएंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन जैसे नया करार, जूना करार खत्म होता है, नया करार चालू होता है। नया करार क्यों आया, वो क्यों दिया भगवान ने आप उनको, क्योंकि जूना करार में कुछ तो ऐसा था कि भगवान ने देखा कि हमारे जो इजरायली लोग हैं वो नियम को पालते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और भगवान ने एक नियम ऐसा था कि जब 10 नियम जो मोसेस ने दिए थे, वो भगवान ने मोसेस को दिया था लोगों को देने के लिए, वो 10 नियम में से एक भी नियम अगर तोड़ते हैं तो वो आदमी पूरे 10 नियम का शिक्षा के लिए वो पात्र होता है, यानी कि उसको सब 10 नियमों का शिक्षा उसको लेना पड़ता है। तो भगवान देखता है कि ऐसा अगर करेंगे तो वो कोई भी आदमी बचेगा नहीं, कोई भी आदमी स्वर्ग में आने के लिए बचेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाना है कि जिसमें इजी हो जाए। और नियम तो तोड़ नहीं सकते, भगवान का वचन है, भगवान अपना वचन कभी तोड़ता नहीं, वापस नहीं लेता है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी को नियम पूरा करने को आना था, क्योंकि नियम तोड़ने का दंड क्या था, मौत। नियम तोड़ने का दंड क्या था, 500 रुपया फाइन नहीं, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया हवालदार को देने का फाइन नहीं था, नियम तोड़ने का दंड था मौत। तो अगर ये मौत किसी ने ले ली और वो मौत ओबीडियंस में यानी आज्ञा पालन से ले लेगी, तो उसे वो नियम पूरा हो जाता है। वो नियम कभी टूटा नहीं, नियम किसी ने तोड़ा नहीं। नियम तोड़ा इजरायली लोगों ने, हमने तोड़ा है, लेकिन किसी ने तो एक नियम तोड़े बिना पूरा कर दिया है, और वो है यीशु ख्रिस्त। तो कोई कोई बोलते हैं वो पुस्तक, ये बाइबल है जो वो नियम का पुस्तक है, कोई तो बोलते हैं ये बाइबल है वो बीज है। अभी बीज कैसा आएगा? ब्रदर पीटर ने कल बोला था बीज, मैंने भिंडी लगाया, वो उसमें से बहुत सारा भिंडी आ गया, तो वो भी एक बीज है। तो ये बाइबल भी एक बीज है, उसमें जो शब्द है वो बीज है, और वो बीज जैसे हम डालते हैं उसका हम फल भुगतते हैं। हालेलुया। नहीं समझे? रिपीट करूं? ओके, बिकॉज जैसे ही हम बाइबल को नियम बोल रहे थे, बाइबल बोलते अगर हम जोशुआ 1:8, लेट्स गो टू जोशुआ 1:8। कोई पढ़ सकता है हिंदी में? उस व्यवस्था की किताब, व्यवस्था की किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है बुक ऑफ लॉ। तो ये व्यवस्था की किताब, जब इजरायली लोग इजिप्ट से निकले
और उनको प्रॉमिस लैंड में जाना था। 40 साल वो भटक गए डेजर्ट में, रेगिस्तान में वो 40 साल भटके हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने जो प्रभु ने दिया हुआ वचन था उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। 12 हेरों को भेजा था वो प्रॉमिस लैंड देखने के लिए। 10 ने क्या बोला? 10 ने क्या बोला? क्या बोला? नहीं मालूम? मालूम है लेकिन बोलना नहीं है। 10 जणांना हेर करण्यासाठी पाठवलेलं मोजेसनी 12 जणांना, तर 10 जणांनी काय सांगितलं? काय सांगितलं? अरे बाप रे, यही तो बाइबल शुरू होता है, यही तो बाइबल की नींव है, यही तो बाइबल का मेन। यस सिस्टर। हाँ, उधर बहुत बड़े बड़े जायंट्स को पहले बोला, उधर बहुत अच्छा बड़ा बड़ा फल है, उधर जो अंगूर है वो 2 आदमी को लेके जाना पड़ता है, इतना बड़ा बड़ा अंगूर है, और उधर वो जो देश है उसमें बड़े बड़े फल है, अच्छे अच्छे रहने के लिए लेकिन उधर जायंट्स है, बहुत बलवान लोग है, वो जो हमें कुचल देंगे। हम नहीं जाना चाहते उधर, अगर हम उधर जाएंगे तो हमको उधर मार दिया जाएगा। कितने ने जान ने बोला? ये 10 जान ने। 2 जान क्या बोल रहे थे? 2 जान ने क्या बोला? जाएंगे नहीं, अब भी जाएंगे और ले जाएंगे, वो देश हमें अब भी के अब भी लेना है। ओके, वी कैन, ओके लेट्स, ठीक है, दैट विल, वो तो टॉपिक का बाहर जाएगा। तो 10 जान ने बोला उधर जायंट्स है, उधर हम जा नहीं सकते, हमको वो मसल देंगे। लेकिन 2 जान ने बोला हम अभी, वो 2 जान कौन थे? जोशुआ और कैलिब। जोशुआ और कैलिब ने क्या बोला? हम अभी के अभी जाके वो देश ले लेंगे। तो अगर अभी इधर बोला है कि ये बुक ऑफ लॉ, दिस बुक ऑफ लॉ, ये व्यवस्था की किताब, ये किताब जो है वो व्यवस्था की है जिसमें नियम दिए गए। क्योंकि 40 साल भटकने के लिए उन लोगों ने जो भगवान को दूसरा भगवान मानने लगे, वो जो गोल्डन काफ यानी कि सुनहरा बैल बना के उसको मूर्ति पूजा करने चालू किया, तभी उस भगवान ने उनको 10 आज्ञा दी थी, और 10 के बाद और आज्ञा ऐड कर देंगे थी, उसमें 600-800 नियम थे। तो आज इसमें जोशुआ जब प्रॉमिस लैंड में जाता है, जोशुआ जब उधर जो दूध और मध के प्रवाह का देश में जाता है, तभी ये पुस्तक उनके साथ आता है, और वो लॉज, वो जो नियम है उनको लेना है, उनको वो पालना है। अगर वो पालेंगे नहीं तो वो क्या होता है? पाप, और पाप का दंड क्या था? मृत्यु। तो अगर ये प्रोसेस अगर जाने, तो ये बाइबल एक तरफ से ये बुक ऑफ लॉ होता है। लेकिन ये कोई तो बोलता है दिस इज अ बुक ऑफ सीड, ये सीड्स है, ये बीज है। कहां पे है? लेकिन देखते हैं, आप उन लोग जाके देखते हैं, 2 जगह भगवान यीशु कृष्ण ने बोला ये पुस्तक एक बीज की तरह है। एक है मैथ्यू 13 और दूसरा है मार्क 4। मार्कुस का 4था अध्याय है उसमें, और मत्थई के 13वां अध्याय है उसमें। प्रभु ने बोला है कि ये पुस्तक एक बीज की तरह है, ये राज्य एक बीज की तरह है। तो आप उन लोग पहला देखते हैं मैथ्यू 13 चैप्टर, द होल चैप्टर। प्रभु यीशु बोलता है, ये पुस्तक है एक, द टॉपिक, द टाइटल, जस्ट स्क्रॉल, पैराबल ऑफ द सोअर। एक ये दृष्टांत है एक बी पेरने वालों का। बी पेरते कौन बी पेरते हैं? किसान, राइट। जो किसान है वो क्या करता है? बी बोता है। क्या करता है वो? तो अभी यीशु क्रिस्ट बोलता है कि वो एक सोवर है, वो सो करता है, यानी कि वो बी बोता है। तो अब हम लोग देखते हैं इस पैराबल को थोड़ा सा आगे जाके। कैन somebody read Matthew 13? Yeah, read. That the same day, Jesus went out of the house
and sat beside the sea. Okay, he sat beside the Sea. sea. Then, and a great crowd. And a great crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat there. तो अभी क्या हो रहा है देखो, यीशु क्रिस्त किधर खड़ा है? बीच पे खड़ा है। कौन सा बीच? उतन का बीच। कौन सा बीच? वसई का क्या? जू बीच। ओके, गैलीली का बीच पे खड़ा है और वो इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, क्योंकि ये भीड़ का इधर बहुत महत्वपूर्ण नोटेशन है। आपको ये नोट करना है कि बहुत सारा लोग था। प्रभु यीशु सिर्फ 12 शिष्यों को नहीं बोल रहा था, बल्कि पूरा क्राउड को बोल रहा था। और इतना क्राउड हो गया वो कि उसको क्या करना पड़ा? बोट में बैठना पड़ा। ओके, लेट्स प्रोसीड। And the whole crowd stood on the beach. ओके And he told them many things in parables. ओके, अभी प्रभु यीशु क्या बोलता है देखो। A sower went out to sow. A sower went out to sow. एक किसान बी लेके निकल पड़ा है। किधर निकल पड़ा है? बोने के लिए। तो यानी कि बोने का हंगाम आ गया है। तो एक किसान बी लेके बोने के लिए जा रहा है। ओके, And as he sowed, some seed fell along the path. हाँ, क्या हुआ? जैसा वो लेके जा रहा है, अपन लोग जाते हैं ना बस का में, बी लेके जाते हैं पूरा भरा हुआ, तो क्या होता है? थोड़ा सा बी किधर गिरता है? रास्ते में। ओके, रास्ते में जो बी गिरा क्या हो गया? Some seed fell along the path, and the birds came and devoured them. हाँ, पक्षी आए और दाना लेके चले गए। वो कहानी थी ना, एक चिड़ी आई दाना लेके चली गई। तो ये ऐसा ही कंसेप्ट है कि जो भी बीज रास्ते में पड़ा था वो क्या हो गया? तो अगर ये बीज जो रास्ते में पड़ा था, जो चिड़ी लेके गई या पक्षी लेके गए, वो बी अभी उनके पेट में अभी फसल देगा, तो ये बी का क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी दूसरा देखते हैं। Other seed fell on rocky ground. और कहां पड़ गए? पत्थरीली जमीन पर। तो पत्थर की जमीन बहुत अच्छी रहती है बी के लिए। उधर हम अपने घर में जो प्लांट्स लगाते हैं, वो प्लांट्स को बी को अपना टाइल्स पे रखते हैं या पत्थर पे रखते हैं, तो बहुत बड़ा झाड़ आता है नहीं। ओके, देखते हैं। एंड Where they had not much soil. उधर कुछ, क्योंकि पत्थर पे ज्यादा रहती है, मट्टी रहती है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं रहती है। तो And immediately they sprang up. हाँ, और उधर से झाड़ फटाक से छोटा सा उग गया। Since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched. ओके, स्कॉर्च बोले तो कैन बी ऑल्सो यू वांट टू हैव इन हिंदी? हिंदी में पढ़ना है कि हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं? अच्छा है, पढ़ना है नहीं? ओके, सो सिंस दे वर स्कॉर्च, क्या हो गया? जैसा ही अपन को जिधर बेस नहीं मिलता है, अगर किसी को बिना पानी रखेंगे धूप में, उसको क्या होता है? गर्मी होता है, काला पड़ जाता है और सूख जाता है। ओके, तो स्कॉर्च का मतलब है कि वो सूख गया। And since they had no root, they withered away. So उनके पास जो जड़ नहीं था, उनके पास बेस नहीं था, उनके पास पकड़ने के लिए, पानी लेने के लिए, जो पानी, जो बीज झाड़ को पानी लेने के लिए, और रूट्स नहीं थे, मूल जड़ नहीं थी। जड़ इज द ट्रंक, रूट्स वो तो मूल। ओके, यू अंडरस्टूड। ओके, वो रूट्स नहीं थे, तो क्या हो गया? पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो वो चले गए। ओके, other seed fell upon थॉर्न्स। सो कुछ कोई सीड्स किधर गिर गई? थॉर्न्स में, जिधर काटेरीली झुड़पे थी। देखो, ये सब अपना समझ है, लेकिन उस अपन को ये सब वर्ड्स है, ये थॉर्न्स है, रॉकी है, वो सब अपन को एक दर्शन देता है, एक आइडिया देता है कि प्रभु अपने से क्या बोलना चाहते हैं, प्रभु हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज अपन लोग भी अपना, ब्रदर स्टीवन ने शायद मुझे लगता है एक ये पैराबल फटाफट पढ़ के लिया था कल,
तो ये अपन को देखना है कि हमें इतना लिटरेट्स करने के बाद भी हम कहां जा रहे हैं। हमको इस कौन सी चार ओके विल जस्ट प्रोसीड फर्दर देन आई विल कम बैक। And the thorns grew up and choked them. ओके, बी किसके साथ गिर गया? कांटों के साथ गिर गए, दोनों जन बढ़ गए और थॉर्न्स ने उनको दबा दिया। ओके, Other seeds fell on good soil. हाँ, सम सीड्स फेल ऑन गुड सॉइल, यानी कि फार्मर वो जगह पहुंच गया जिसको उधर सीड्स डालना था और उधर अच्छी जगह जमीन में वो सीड्स वो बीज डाल दिए गए। तो क्या हो गया? And brought forth grain, some 100 Fold. some 60, some 30. 100-fold, some 60 and some 30। तो अब अभी प्रभु परमेश्वर ने 4 बीज का उदाहरण दिया है और 9वां वचन क्या बोलता है वो सुनो। He who has ear, let him hear. He who have ear, Has ears, let him hear। यानी कि जिसको कान है वो सुने। अभी तो कान किसका नहीं है? सबको कान है, सब सुनते हैं। तो प्रभु ये बोलने का क्या मतलब है? प्रभु ये बोलने का क्या मतलब है? जिसको कान है वो सुने। तो हम लोग के पास जिसको कान है और नहीं सुनते वो क्या कर रहे हैं? क्या सुनना है, क्या समझना है? ओके, नेक्स्ट विल जस्ट गो लिटिल डाउन। Then the disciples came ओके and said to him, Why do you speak to them in parables? ओके, तो उनके कौन आ गए? देखो अभी लेट्स गो टू मार्क। आई थिंक मार्क गिव्स अस मोर बेटर पिक्चर। मार्क 4। Okay, let's go to Mark 4. It gives us a better view of the scriptures. उधर भी यीशु क्रिस्त बोलता है बोट में बैठे थे। ओके, व्हेन ही वाज अलोन दोज अबाउट हिम। तो अभी ये क्या है? अभी किसको? अभी प्रभु यीशु बोलता है कि 4 जगह सीड्स गिर गए, बी गिर गया और 4 जगह हार्वेस्ट आ गया। एक तो पक्षी ने खा लिया, उसका 0 हार्वेस्ट। दूसरे जो खड़कों पे गिरे थे उसका हार्वेस्ट आ गया लेकिन वो ज्यादा देर टिका नहीं। और तीसरा जो है वो थॉर्नी बुशेस यानी कि काटेरी झुड़पों में गिरा था, उसका हार्वेस्ट आ गया लेकिन वो टिका नहीं। और बाद में जाके वो गिर गया एक फर्टाइल ग्राउंड यानी कि सुपीत जगह पे जाके गिर गया और उधर आ गया 100-fold, 60-fold एंड 30-fold। तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फसल आया। तो प्रभु इसमें क्या कहना चाहता है? लेट अस सी। तो जब ये बातें हुई तो प्रभु ने बोला जिसको कान है वो सुने। तो किसको कान नहीं था? तो ये क्या हो गया कि जितना अभी पहले क्या बोला था, पहले चालू कैसा किया था प्रभु ने पैराबल? इधर बहुत सारे क्राउड थे लेकिन अभी इधर क्या हो गया? कैन वी स्क्रॉल? And those who and when he was alone, those who were about him at 12 asked him concerning parables. And he said to him, to you has been given the secret of God, a kingdom of God, but for those outside everything is in parables. इधर क्या बोला? Just let us read in Hindi. हाँ, यीशु ने उन्हें बताया, can somebody read? Okay, I'll read. यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है। सो एक जिसको किसको दिया है? किसको? सॉरी, ओके, तो तुम्हें तो परमेश्वर का राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु उनके लिए जो बाहर के हैं सब बातें दृष्टांत में होती है। अभी ये
इधर एक वर्ड लिखा है बाहर वाले। अब ये बाहर वाले कौन है और अंदर वाले कौन है? आप बाहर वाले हैं, बाहर है, अंदर है, किधर है मालूम नहीं। अंदर है कि बाहर है? अंदर है कि बाहर है? हाँ, जब अब सब हॉल में बैठे तो अंदर है, और वो लोग जो बाहर है वो बाहर वाले हैं। तो समझता है लेकिन वो करता नहीं, वो भी बाहर वाला होता है। लेकिन प्रभु बोलता है कि जो बाहर के हैं उनको सब बातें दृष्टांतों में बताई जाती है, यानी कि सीक्रेट कोडेड। अपन लोग एनक्रिप्शन इंग्लिश में अगर देखने जाएगा तो एनक्रिप्शन बोलते हैं उसको, यानी कि डेटा को थोड़ा सा बदल के भेजते हैं, बाद में उधर जाके वापस वो ओपन हो जाता है। तो जो भी पैराबल्स अभी यीशु बोल रहा है वो अंदर वाले के लिए कि बाहर वालों के लिए? सबके लिए। लेकिन दृष्टांत में जो जो जिसको कान है वो सुने, बोले तो जो अंदर बैठे हैं, हॉल के नहीं, हॉल के नहीं, यीशु को शब्द सुनने के लिए जो अंदर बैठे हैं उनको वो दृष्टांत, वो उनको समझ है। बाहर वालों को वो समझ नहीं है। इनके जो यीशु के पास आते हैं, यीशु से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा से मेरे को ये शब्द को समझाओ, जो यीशु के साथ वक्त बिताता है, रिट्रीट में आते हैं, शब्द को सुनते हैं और वो सुन के कार्य करते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, डायरी में लिख के जाते हैं, घर में खत्म। नेक्स्ट रिट्रीट का भी है, चलो डायरी उठाओ, वापस आओ, लिखो 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 लिखो, बाद में वापस रखो। तो क्या होता है, वो बीज क्या होता है? चलो देखते हैं क्या होता है, आगे जाते हैं। लेस एंड 13 And he said to them, Do you not understand this parable? प्रभु ने सीधा बोला उनको कि तुम लोग को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्राउड था। कि क्या पहले था, जब प्रीचिंग हो गया तभी क्या था, उधर क्राउड था। लिखा है ना, देयर वाज अ क्राउड। क्राउड बोले तो बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन जैसा ही दृष्टांत तो खत्म हो गया, सब लोग चले गए। लेकिन जो यीशु के साथ आ गए वो बोलते कि हमें वो समझाओ, तो वो हो गए अंदर वाले, और जो चले गए वो कौन हो गए? जैसे रिट्रीट खत्म होके घर जाएंगे, सब लोग बोलेंगे चलो अभी नेक्स्ट रिट्रीट का डेट अनाउंस करते हैं, तभी देखते हैं, तब तक हम हमारा जिंदगी वापस जीते हैं। वो कौन हो गए? बाहर वाले। और जो बोलते हैं जो रिट्रीट में हमने पढ़ा है, सुना है, उसको हम अभी अप्लाई करते हैं, अभी हम उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको हम ऐसा यूज करेंगे कि शैतान का राज का पूरा बैंड बजा देंगे, तो उसको कौन बोलते हैं? अंदर वाले। तो हमें कौन सा रहना है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अभी प्रभु ने क्या बोला था इधर। How then? The 14. The sower sows the word. The sower sows the word. अभी ये प्रभु यही बोलता है कि जो सीड्स, यानी कि जो बीज का जो उदाहरण दिया है, उसको अभी हम वर्ड से रिप्लेस करेंगे। अभी मैंने बोला था ना, वर्ड तो पहला ओल्ड टेस्टमेंट में, जूना करार में क्या था, वो शब्द एक नियम था, एक नियम था। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त क्या बोलता है, उसको एक शब्द है, वो वर्ड है, सीड है। तो अभी 15वां देखते हैं। And these are the ones along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word which is sown in them. क्या बोलता है प्रभु कि जो पहला दृष्टांत में पहला जो सीड, यानी कि पहला बी गिरने का जो प्रोसेस था, कोई बताएंगे किधर क्या हुआ था? पहला रास्ते में गिर गया, पाथवे में गिर गया था, रास्ते में गिर गया था, बराबर। और क्या हुआ था? चिड़िया लेके गई। अभी प्रभु उसको खुलासा करके देता है, उसका अर्थ समझाता है। किसको समझाता है? अंदर वाले को, जो प्रभु के पास आए हैं। पूरा भीड़ था, भीड़ चला गया, वो कौन हो गए? बाहर वाले। वो जो अंदर वाले जो प्रभु के साथ है, उनको वो समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि जो शब्द था वो जैसे ही उधर प्रचार किया। आपको लगता है इधर जब अब शब्द प्रचार करते हैं, उधर कौन है? शैतान तो नहीं आ सकता इधर। क्यों आएगा? तो इधर तो प्रभु का शब्द चल रहा है, क्यों शैतान आना है? शैतान तो पहला, वो तो कभी छुट्टी लेता भी नहीं है। शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता है, वो आपको वो ढूंढता है किसका मन क्वेश्चन में है, डाउट में है, फियर में है,
जैसा ही सोच में, फियर में पब्लिक जो लोग आते हैं, फटाक से उसको पकड़ता है। वो तो बोलता है मेरा कस्टमर मेरे को मिल गया, चलो थोड़ा देर उसके साथ मैं अभी मजा लेता हूं। तो शैतान तो उधर, जैसा ही पवित्र आत्मा इधर हमारे सब में, शैतान का उपस्थिति भी है, जो शब्द को सुन रहा है और जो शब्द को समझ नहीं रहा है। क्योंकि जो देखो, इसके लिए ब्रदर, जो भी ब्रदर इधर प्रीच करते, जो भी सिस्टर इधर प्रीच करती है, वो आपको हर बार पूछते हैं, आपको समझा समझा समझा, क्यों समझा? अगर आप समझ के बिना घर जाएंगे और अब दूसरा ही कुछ उसका अर्थ अपने दिमाग से लगाएंगे, तो एंड स्टोरी क्या होएगा? डिस्ट्रक्शन। यानी कि शब्द प्रचार किया था, शब्द बोला था, शब्द दिया था, लेकिन शब्द का उपयोग हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? चोरी कर गया, लेकिन क्यों चोरी हो गया? समझा नहीं था। चोरी कैसे हो सकता है? कौन चोर को शब्द ले जाने को दे सकता है? चोर शब्द ले सकता है, उसके बलबूते से वो नहीं कर सकता है कुछ। उसके तो दांत गए, वो तो बोला था ना ब्रदर ने, उसके दांत नहीं है, उसको बांधा हुआ कुत्ते के जैसा है वो। लेकिन जब हम उसको अलाउ करते हैं, जब अपना समझ, अगर हम समझते नहीं है वो अप्लाई कैसे करना है। अभी एक प्रॉब्लम है सामने, कौन सा स्क्रिप्चर बोलने का है, क्या करने का है? मैं स्क्रिप्चर बोलूं कि मेरे ताकत से मैं बनाऊं? ये जब अपना डिसीजन लेने में अगर आपने को बाइबल का सहारा नहीं लेते, तो वो चोर बोलता है तुम्हारा शब्द 0 है। आसानी है उसको, आप आसान से उसको चोरी करने को दे देते हैं। तो शब्द कभी चोरी होता है? कभी चोरी होता है? बोलिए बोलिए। जब हम उसे समझते नहीं। लेट्स गो टू 15 अगेन, लेट्स गो टू 15 एंड रीड इट इन हिंदी। नहीं 15 का, हाँ नहीं, स्टिल अप, हाँ लोग सुन, 15। कुछ लोग किनारे का वह मार्ग है जहाँ वचन बोया जाता है। जब वे वचन को सुनते हैं तो तत्काल शैतान आता है और जो वचन रूपी बीज उनमें बोया गया है उसे उठा ले जाते हैं। राइट। जैसा ही हम उसको समझने में थोड़ा सा कष्ट नहीं करते, देखो हमको समझना है तो समझेंगे, नहीं तो चलो बेटे है तो 1 और घंटा है और 2 घंटा है, 1 दिन और है, 10 दिन निकल जाएंगे और 15 दिन निकल जाएंगे, हमको क्या करना है समझाने का? ऐसा नहीं है। क्योंकि इधर आए हैं आप कुछ इंटेंशन से आए हैं। कोई लोग देखो ज्यादा करके जो वॉलंटियर रहते हैं, जैसा हम लोग हैं, वो जैसा ही बैज मिलता है ना, वो बैज आता है तो प्राइड आता है, वो वचन उधर भी चोरी हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आता है। कोई लोग आते हैं, बैठते हैं, भाषा की वजह से नहीं समझ सकते, तो वो ऐसे ही चलो बोलते हैं, बोलने दो, देखते हैं आगे क्या होएगा वो हम सुनेंगे। लेकिन आप समझते नहीं तो हाथ ऊपर करिए। आपको इंग्लिश नहीं समझता है तो हिंदी में, हिंदी नहीं समझता है तो मराठी में बोलेंगे। तो ये जो रिट्रीट का जो इंटेंशन है, हेतु है, वो आपको शब्द देने में है और आपको वो आपका एंड रिजल्ट है आप उस शब्द को समझे। अगर आप समझेंगे नहीं उस शब्द को तो ये 15वां वचन आपको बराबर लागू हो जाएगा और आप खाली हाथ घर जाएंगे। वापस लिटरेट को आना है, वापस वही है, वापस लिटरेट को आना है, लिटरेट को आना है शब्द और सुनने के लिए और अपना विश्वास बढ़ाने के लिए और समझने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा ही खाली हाथ जाएंगे तो फायदा क्या हो गया? व्हाट इज द यूज इफ यू आर गोइंग एम्प्टी हँडेड? अगर आपण हात असं समजून न घेता आपण तसंच खाली घरी गेलो तर त्याचा फायदा काय झाला? मग इथे आपण 10 दिवस होतो आणि त्याचा फायदा काय आहे? काही नाही होणार। मग आपल्याला किती लिटरेट केल्या, 100 जरी लिटरेट केल्या तरी आपण ज्या स्थितीमध्ये आहोत त्या स्थितीमध्ये राहणार आहोत। सो वी अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है कि अपना बीज जो है वो हमको समझ लेना है और वो शैतान को उठाना नहीं देना है। देखते हैं सेकेंड वन क्या होता है। दूसरा क्या था? दूसरा बीज किधर गिर गया? पथरीले रॉकी ग्राउंड्स पे, पथरीले जमीन पर। तो अभी पथरीली जमीन में क्या हो गया? याद है किसी को? बोलिए बोलिए, जोर से बोले। किधर आप तुमको एग्जाम है, आपको मार्क्स देने वाला है कि आप नापास है तो जाओ क्लासरूम के बाहर जाओ।
अब आप गलत जवाब देंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि आप सीखेंगे और हम भी सीख रहे हैं। देखो हम कोई मास्टर नहीं है, मैं कोई पीएचडी किया हुआ या मैं सीधा साधा इंसान हूं जो प्रभु के राज्य में काम करता हूं, जो प्रभु की छाया में मैं काम करता हूं। मैं कोई तो इधर कोई किसी को जज करने के लिए नहीं बेटा कि तुमको आता नहीं, हाँ तुम लोग ऐसा नहीं, कभी नहीं। आप जब मिस्टेक करेंगे तो उससे हम मिस्टेक को करेक्शन करना है, तो ये मिस्टेक होना है तो मिस्टेक होके करेक्शन करेंगे तो करेक्शन करना है, लेकिन ये लाजिम है। अगर करेक्शन नहीं करेंगे, मिस्टेक को वही रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप ये नहीं सोचो कि मैं कुछ बोलूं तो गलत हो जाएगा, करेक्शन करेंगे उसको हम वचन के द्वारा करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी कभी कभी मिस्टेक करेंगे तो मैं वचन के द्वारा करेक्ट करता हूं। तो आप भी बोलिए बोलिए। तो सेकंड ग्राउंड ऐसा था कि सेकंड बीज किधर गया था? पथरीले जमीन पर। तो पथरीले जमीन में क्या हुआ? सॉरी ब्रदर, नहीं गई बराबर। और वो जब धूप आया तभी क्या हो गया? सूख गया। ओके, तो प्रभु बोलता है, अभी आप उन लोग देखते हैं प्रभु क्या बोलती है। चलो 16, जस्ट रीड फ्रॉम हिंदी 16। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पथरीली धरती में बोए बीज, जब वे वचन को सुनते हैं तो उससे तुरंत आनंद के साथ अपना लेते हैं। ओके, जो जस्ट स्क्रॉल डाउन सिस्टर, नो स्क्रॉल डाउन 16। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पथरीली धरती में बोआ बीज। देखो प्रभु डायरेक्ट कंपैरिजन अपन को जो एक पथरीले जमीन में बोआ हुआ बीज के साथ कंपेयर करते हैं। उसको क्या होता है? जब वे वचन को सुनते हैं। अभी अपन यहां क्या सुने? वचन को सुने कि फिल्मी डायलॉग सुन रहे थे, सब से वचन सुन रहे थे। आप सब मेरे साथ है। वचन तो इधर वचन का ही बीज बो दिया है कि और कुछ है, डाउट फियर कुछ डाला इसमें। कोई प्रीचर ने बोला कि हम शापित है, कि हम शाप से मुक्त है। शाप से मुक्त है कि शापित है? मुक्त है। तो यानी कि हमें जो वचन दिया गया है वो बाइबल के अनुसार दिया गया है। और वो कहते हैं जब वो वचन को सुनते हैं वो तुरंत आनंद हो जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, जोर से एकदम थोड़ा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो गया? आनंदित होते, एकदम आनंदित होते, वचन मिल गया, चलो हो गया। देखो प्रभु बोलता है तुरंत आनंद के साथ अपना लेते हैं, किंतु उसके भीतर कोई जड़ नहीं होती। यानी कि ऊपर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो गया, ठीक है, लेकिन क्या बेस है? किसके साथ है वो? क्या है? इसलिए वो कुछ समय ठहर पाते हैं। यानी कि थोड़े देर के लिए घर तक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गाना गाते हैं। कौन सा गाना हम गाते हैं रोज? कौन है जो जाते हैं गाना गाते हुए घर जाते, सब होता है। जैसा एक दिन जाता है और क्या होता है? और बाद में जब वचन के कारण उन्हें विपत्ति आती है। अभी वचन, अरे तू प्रोटेस्टेंट है, तू वचन के लिए जाता है ना, तू यीशु का शिष्य नहीं है, तू प्रोटेस्टेंट है। वो यीशु का शिष्य नहीं, सिर्फ कैथोलिक चर्च है, तू चर्च में नहीं आता है ना, तू प्रोटेस्टेंट हो गया, तू गलत बोल रहा है, तू हालेलुया क्या बोल रहा है? तो बोलते हैं अरे मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूं, मेरे को बहिष्कार मत दो। देखो ये बोल रहे हैं विपत्ति आती है किसके वजह से? प्रभु के वचन से वजह से, प्रभु के वजह से। कोई किसी को बोलता है तुम अच्छा काम क्यों कर रहे हो, अच्छा काम क्यों कर रहे हो, तब वो डर जाता है। तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, थोड़ा सा 19-20 करा दो, थोड़ा सा उधर माल खा लो, थोड़ा सा उधर मस्ती करो। तो हम क्या होते हैं? उसके कारण विपत्ति आती। किसके कारण? वचन के कारण। देखो विपत्ति तो तुम बोलेगा मेरे को ऑडी गाड़ी नहीं मिली तो मेरे को विपत्ति है साइकिल पे जाने के लिए। अभी ये क्या विपत्ति हो गई? प्रभु के कारण विपत्ति हो गई? नहीं। लेकिन ये इधर बोला है कि वचन के कारण उन्हें जब विपत्ति आती है और उन्हें यातना दी जाती है। यातना, देखो अपन को घर में भी बोलते हैं अरे
तुम गाना मत गाओ, प्रभु का गाना मत गाओ, तुम म्यूजिक लगाओ, फिल्मी गाना लगाओ, अच्छा लगता है सुनने के लिए। प्रभु का गाना क्यों लगाते हो? विपत्ति आती है, क्लेश आता है, फाइटिंग होती है, तुम हालेलुया हालेलुया क्यों बोलते? पत्नी बोलती है पति को, जो पत्नी इधर आई है, पति घर पे काम पे, अरे हालेलुया मत बोलो यार, बाजू वाला सुनेगा तो मेरे को डांटेगा वो। तो ये जब विपत्तियां आती है, ये तो छोटा छोटा कारण, में बड़ा बड़ा कारण नहीं बताता हूँ, इधर बहुत बड़ा बड़ा कारण भी है, लेकिन वो मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन जब विपत्ति आती है तो वे तात्काल अपना विश्वास हो गया तो हो गया। जब थोड़ा सा विपत्ति आती है, थोड़ा सा कुछ बोलेगा, अभी देखा जैसा वो फेसबुक में फोटो लगाया है, फेसबुक में मास्क पे की फोटो लगाया, किसी ने नीचे कमेंट किया, अरे तेरे आंखों के नीचे काला हो गया रे। क्या होता है? खत्म, फोटो क्या उतारते, वो तो खुद उतर जाती है ऊपर से नीचे तक। तो वो ये जो सब चीजें हैं, ये जो सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी विपत्तियां लेके आती है। और उसमें उसके प्रभु ने क्या बोला है? तो वे तात्काल अपना विश्वास खो देता है। अपने में जो इतना लिटरेट में बनाया हुआ विश्वास या प्रभु के वचन को सुन के ग्रहण करने से विश्वास जो बढ़ाया था, एक छोटी सी कारण से वो छोटासा जो एवढा मोठा पहाड बनवलेला विश्वासाचा, तो छोट्याच्या गोष्टीमुळे तो विश्वास पूर्ण ढसळून टाकतात। तर ही झाली दुसरी। पहिली काय झाली होती? जे वचन ऐकतात पण त्यांना समजत नाही, त्यांना ते वचन कोण चोरून घेऊन जातं? चोर चोरून घेऊन जातो। आणि दूसरा, पहला वचन क्या था? पहला ये क्या था? अध्ययन पैराबल क्या, एग्जाम्पल क्या था कि जो वचन सुनता है और उसको जब समझ नहीं होती है, तब वो वचन कौन चुरा के लेके जाता है? शैतान। कितना अपने जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें वो वचन समझा ही नहीं। कितनी बार हमने बाइबल पढ़ा था कि मार्क 11:22 में बोलता है कि प्रभु बोलता है, इस पहाड़ को तुम जब बोलो कि हमारी जिंदगी से उठकर समुद्र में गिर जाओ और विश्वास रखे तो वो हो जाएगा। अगर ये पहाड़ जब मेरे को समझ में कभी नहीं आया था, मेरे को लगा कौन सा डोंगर को बोलने का, मेरे को ही समझ में नहीं आता है। वो हिमालय को बोलूं कि वो दूसरा किधर, दूसरा देश का डोंगर को बोलूंगा, कौन सा डोंगर है? लेकिन जब हमें वो समझ आ गई कि वो पहाड़ी मेरा प्रॉब्लम है, पहाड़ी मेरा, वो सब समझ में आया मेरे को, तब मेरे को ये वचन कमांड के साथ, अथॉरिटी के साथ, अपना पूरा अथॉरिटी के साथ मैं वो शैतान को बोल सकता हूं, उस पहाड़ को बोल सकता हूं कि मेरी जिंदगी में से उठकर निकल जा। लेकिन मेरे को वो समझ ही नहीं रहेगा तो क्या होएगा? मैं क्या बोलूं उस पहाड़ को? वो आप भी सोचेंगे, पहाड़ को मैं क्या बोलूं, वो तो हिलने वाला नहीं, वो तो जमीन में गड़ गया, उसको क्या हिलाऊं मैं, ताकत लगाऊं मैं, ऐसा ढकेल दूं? तो ये जब मेरे को समझ नहीं रहती है, छोटी छोटी चीज का समझ नहीं रहती है, तो एंड में एंड रिजल्ट है फेलियर। शैतान उठा के लेके जाता है शब्द। तो अपन लोग वो शब्द को डाउट करना चालू करते हैं कि प्रभु सचमुच ऐसा हो सकता है? सचमुच तुम हमारे जीवन में ऐसा करेंगे? क्यों हो जाएगा? क्यों करेंगे? तब वो डाउट, अपन को वो डाउट हैज टू बी कैंसल्ड। एवरीबडी इज ऑल विथ मी, एवरीबडी इज विथ मी। सबको समझ में आ रहा है? शब्द समझना है। देखो इधर इतना 10 दिन प्रीचर ने प्रीच किया, किसी भी प्रीचर का आपको अगर समझ में नहीं आता है, हाथ उठाओ, बात करेंगे, आप वापस ट्रांसलेट करेंगे और अच्छी तरह से बताएंगे। अभी तो 10 दिन हो चुके हैं, अगर आप यूट्यूब में है, वीडियोस है, आप देखो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रीचर को फोन करो, इधर है तो आप उनसे पता कर लो कि आपने ये जो लाइन बोला था उसका मतलब क्या है। क्योंकि जब हम समझ नहीं रहे, देखो जैसा मैं एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब मैं बोलता हूँ परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, ये तो मेरा समझ था पहले से ही। लेकिन जब मैंने एफिशिएंस 1:3 पढ़ा तो मेरे को क्या बोला है? हमें आशीर्वादित किया गया है, सब आशीर्वाद से आशीर्वादित किया है। तो मैं अभी आशीर्वाद क्यों मांगू? क्योंकि मुझे दिया गया है। मैं बोलूं परमेश्वर को, परमेश्वर आपने मुझे आशीर्वादित किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो ये समझ है, ये पहला अध्याय का ये समझ है। दूसरा क्या बोलता है कि जब हम लिटरेट में आते हैं, जब प्रभु का वचन सुनते हैं और फटाक से बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नाचते गाते, घर में जाते, प्रॉब्लम आएगा तो अरे बाप रे, ये प्रभु किधर है भाई? मैं तो उधर रिट्रीट हॉल में आपको देखा था, लेकिन इधर क्यों नहीं आया मेरे साथ?
आपके साथ मेरा टिकट, बस का टिकट निकालना मांगता था मेरे साथ आने के लिए, बराबर। तो ये अपन को समझना है कि जब छोटा छोटा चीजों में हम जब परेशान हो जाते हैं, डाउट करना चालू करते हैं, वो सेकंड पार्ट है जिसमें बोला गया है छोटे छोटे चीज में ऑफेंस। यू कैन जस्ट रीड इन इंग्लिश, इट्स वेरी गुड इन इंग्लिश। द सेकंड वन बिफोर मे बी 18. And others are the ones. No, it is 17. Let's see. And- no, we go 16. Start with 16. And these in like manner are the ones sown upon rocky ground, Okay. who when they hear the word, immediately receive it with joy. जब भी इधर वचन को प्रचार किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से हम लेते हैं, समझते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन वो आनंद कितना दिन रहता है? घर में जाने के बाद फोन कॉल आता है किधर से, प्रॉब्लम। अरे बाप रे भगवान, प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को मालूम नहीं। अभी मैं तो लिटरेट हॉल में बोला था कि मेरा सब प्रॉब्लम यीशु ने ले लिया, मैंने आनंदित से सब बोला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोला, लेकिन घर में मेरा प्रॉब्लम वापस चालू हो गया। आप किधर है? यीशु किधर है? लिटरेट हॉल में तो क्यों रह गए, मेरे साथ क्यों नहीं आए? अगर ओके, अभी 21 तारीख 16 तारीख को लिटरेट चालू होगा, तभी वापस मिलते हैं, बराबर कि नहीं? बराबर नहीं? बराबर। अपन प्रभु यीशु क्रिस्त अपन को मालूम होना कि अपने साथ है। तो ऑफेंस में छोटी छोटी बातों पे ऑफेंस नहीं लेना है, छोटी छोटी बातों में हम ओके, लेट्स गो डाउन। एंड दे देमसेल्फ, And they have no root in themselves, but endure for a while. Then, when tribulation or persecution arises on account of the word, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट ऑफ द वर्ड। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन तो आपके जीवन में आएंगे, मेरे को ये मांगता है, मेरे को वो मांगता है, मेरे को वो ठीक है, वो तो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन नहीं है। लेकिन प्रभु के नाम पे जो भी अकाउंट ऑफ द वर्ड, प्रभु के नाम के जो आपको ठुकराते हैं, आपको निंदा करते हैं, आपका छल करते हैं, तभी आप ऑफेंस में नहीं आना है, क्योंकि वो है दूसरे। तो फिर आप ऑफेंस में आते हैं। देखो, गाड़ी चला रहा हूं मैं, मेरे सामने वाला मस्त पिकी स्लो चला रहा है, मेरा कार है, मैं टी 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 कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं टी टी कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उसको बोल रहा है बाबा अरे बाजू हो जाओ, हट बाजू हट, मेरे को जाने का है, बाजू हट बाजू हट। फायदा क्या हुआ मेरा? इधर आके मैं बोलता हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, हालेलुया, गाड़ी चलाते ए बाजू आ जा, हट हट हट। फायदा क्या हुआ मेरा? फायदा क्या हुआ? इधर आके मैं इतना भी कितना भी शोर करूं और उधर जाके मैं सेट नहीं करूं एग्जांपल, तो फायदा क्या हुआ? यू गो टू स्कूल, अभी हम स्कूल में जाते, इधर हम बोलते जीसस, हम वी प्रे, डांस है, उधर टीचर बोलेगी होमवर्क नहीं किया, कॉर्नर में खड़ा रहो, टीचर ये ऐसी है, वो कभी सुधरेगी नहीं, मेरे को पनिशमेंट करती है। सो दैट गोज इनटू एन ऑफेंस। तो छोटी छोटी बातों में हम जब ऑफेंस में जाते हैं, यू एंड अप इन दिस सेकंड काइंड ऑफ सॉइल, सेकंड काइंड ऑफ सीड्स। ओके, just go down, and others immediately fall away. Just above that, on account of the word immediately they fall away. So they छोड़ देता है, बोलता है प्रभु तू नहीं है, बस मेरे को अभी नहीं मांगता है, मेरे को अभी समझा नहीं। So you become offend. कभी भी किसी मम्मी ने बोला इधर आके नाश्ते, इधर खाना खाएंगे, सब खाएंगे, मम्मी ने घर में खाना बनाया, मम्मी ये क्या बनाती है तुमको खाने को नहीं, खाना बनाने नहीं आता है। So you come into an offense. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कई बच्चे जो है उनको खाना नहीं मिलता है, वो खाने के लिए वो गार्बेज में ढूंढ के खाना खाना पड़ता है उनको। कई लोग बोलते हैं मेरा पति इतना बेवड़ा है, वो दारू पीता है, वो परेशान करता है, मारता है, लेकिन कोई औरत पति के लिए तरसती है, उनको पति नहीं है, उनका पति स्वर्गवास हो गया तो तरसती है, देखते मेरा पति नहीं है, अभी मैं क्या करूं। कोई बोलता है मेरी पत्नी इतनी चिड़चिड़ी है, कटकट है, कंटाला है, लेकिन कोई लोग जिनके पास पत्नी नहीं है, जिनकी पत्नी गुजर गई या नहीं मिलते, वो लोग तरसते हैं पत्नी के लिए। सो वी हैव टू ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर गॉड व्हाट ही हैज गिवन अस। तो हम उन परमेश्वर का कभी भी ऐसा ऑफेंस में जाके बात नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द थर्ड वन। क्या था थर्ड वन? नो, विल कीप इट डाउन। थर्ड वन क्या था? काटेरी जुड़पों में क्या हुआ था? काटेरी जुड़पों में क्या हुआ?
चौक हो गया, ऐसा चौक करते हैं ना, बराबर ना, चौक हो गया। तो क्या बोलता है परमेश्वर, क्या बोलता है, देखो काटेरी झुड़पों में जो बी गिरा था वो क्या हो गया। एंड अदर्स दैट आर, यू कैन जस्ट रीड इन हिंदी, समबडी हिंदी। और दूसरे लोग ऐसे हैं जैसे कांटों में बोए गए बीज, ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं। हाँ, वचन को देखो, पहला वचन को सुना, समझा नहीं, वो चला गया। दूसरा वचन को सुना, थोड़ी देर के लिए हालेलुया किया, प्रेज द लॉर्ड किया, आई लव यू जीसस किया, घर में गया, बैंड बज गया। अभी तीसरा लोग क्या है, वचन को सुनते हैं और किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेते हैं। तो अभी जब भी उनके घर में जाते हैं, इधर हो गया, वचन आ गया, हमको मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, माई गॉड सप्लाइज ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी थ्रू क्राइस्ट माई लॉर्ड। कौन सा वचन है, फिलिपियंस 4:19। तो हमको मालूम है ये वचन, और हमें वो वचन मालूम है, हम वचन पे स्थिर है, खड़े हैं। जैसे ही घर जाते हैं, सांसारिक चिंता, अपना ये नहीं है, जॉब नहीं है, वेडिंग नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ हमारा तालमेल नहीं बन रहा है। तो जैसे ही घर जाते हैं, हमारा ये बीमार है तो हमको वो परेशान करते हैं। जैसे ही घर जाते हैं, वो सांसारिक चिंता उनको खा लेती है, दबोच लेती है, चोक कर देती है। चोक लिटरली बोला है, चोक। ओके, लेट्स गो टू द इंग्लिश एंड सी। And others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word. वो वचन को सुनते हैं, इधर भी वचन सुना है सबने, और सबको मालूम है। ब्रदर स्टीवन ने बोला है, कितना वचन बोला है, ब्रदर लिंटन ने बोला है, सिस्टर शैला ने बोला है, ब्रदर गणेश ने बोला है, फादर जकरिया ने, कितने प्रीचर आके बोले, वचन बोला है, सबने वचन बोला है। वो सबको वचन अपने दिल में डाल दिया है, सो किया है। अभी लेकिन जैसे ही But the cares of the world. अभी हमारा घर जाएंगे तो मेरा घर का मरम्मत करना है, मेरा घर को फ्लैट देखने का है, मेरे को पति को ये करने का है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे टूर पे स्विट्जरलैंड जाना है, सब कुछ है। नहीं, डोंट वरी, स्विट्जरलैंड बड़ी बात नहीं है, आज के तारीख में सब इजी है, जा सकते हैं। तो जाना है, लेकिन बकेट लिस्ट बोलते ना, बकेट लिस्ट सुना है कभी? बकेट लिस्ट किसने सुना नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। नहीं सुना है? बकेट लिस्ट बोलते तो मेरी इच्छाएं, अभी एक कंसेप्ट आया है, एक अभी मस्त की कंसेप्ट आया, बकेट लिस्ट। मेरा बकेट में डाला हुआ लिस्ट है, लेकिन वो बकेट को नीचे होल है, बड़ा बड़ा होल है, वो नीचे से निकल जाता है, क्योंकि उसमें प्रभु का शब्द नहीं है। बिकॉज मार्क 11:24 says, whatsoever you desire, बोलो, whatsoever you desire, believe that you have received it in your praise, you have received it, so that it shall be given to you. बकेट लिस्ट है, बकेट है, लेकिन बकेट को बड़ा होल है, वो सब चला जाता है, लिस्ट डालते हैं, नीचे से चला जाता है, क्योंकि उसको कवरिंग नहीं है प्रभु का शब्द का। You don't stand on that word, you don't stand on that word, क्योंकि जो भी मेरी इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, cares of the world, इधर बोले सांसारिक इच्छाएं, जो सांसारिक इच्छाएं, वो भी प्रभु परमेश्वर पूरी करता है। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करना है? जब भी हमें उस संसार में भेजा है, तो प्रभु ने किसी न किसी रूप से हमें सांसारिक अपनी गरज को भी पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है। हमें सिर्फ शब्द लेके बैठेंगे तो चलेगा नहीं, खाना खाना है, खाना पकाना है, डीमार्ट जाना है, सामान लेके आने का है, पैसा कमाना है, नौकरी करना है, बच्चों को देखना है, उनको भी देखना है। सो ये सब करने के बाद वी आर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि ये सांसारिक जो चीजें हैं, लेकिन ये बकेट लिस्ट को जो होल डालेंगे, जो होल है, उसको कवरिंग किसका चाहिए? प्रभु का शब्द का। तो जब ये एंड डिलाइट्स इन द रिचेस, तो बोले तो मेरे को अभी जो बोला था, किसी ब्रदर ने बोला था, जब किसी के पास साइकिल होती है उसकी क्या इच्छा होती है? मेरे को मोटर बाइक मांगती है। जिसके पास मोटर बाइक होती है उसको मांगता है कार, जिसके पास कार होती है उसको बड़ा कार,
और बाद में जिसके पास बड़े कार होती है तो ऑटोमेटिकली आता है वापस बाइक पे, क्योंकि वो बोलता है मैं कार में बैठ बैठ के मेरा कमर दुखता है तो मेरे को जॉगिंग करने जाना है, मैं जिम में जाएगा, साइकिलिंग करेगा, एसी के रूम में साइकिलिंग करेगा, पसीना आएगा नहीं। तो सांसारिक चीजों की जो लालच है, जो फ्लो है, मेरे को ये नहीं मांगता है, मेरे को इससे भी अच्छी बीवी मांगती है, मेरे को इससे भी अच्छा पति मांगता है, पति तो दिया है लेकिन इससे भी अच्छा और मांगता है, मिलेगा नहीं। तो यू हैव टू टेक केयर द डिलाइट्स इन द रिचेस एंड द डिजायर्स फॉर अदर थिंग्स, और डिजायर्स फॉर द अदर थिंग्स। देखो डिजायर, तो प्रभु ने बोला है कि तुम्हारा सब डिजायर्स मेरे लेके लाओ, लेकिन वो प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। इट कैन नॉट बी समथिंग, मेरे को बोलेगा मेरे को एक मिसाइल लॉन्चर मांगता है, मैं मिसाइल लॉन्चर से क्या करेगा इधर, मेरे को तो यूज करने का नहीं, मैं तो बोलूंगा मेरे को बाइबल दे दो इससे अच्छा। कोई बोलेगा मेरे को क्या मांगता है, कोई एक आड़ा टेढ़ा AK-47 मांगता है, AK-47 से क्या करेगा, जरूरत ही नहीं है। तो बात ये कहने का है कि जब हमारा डिजायर्स, व्हेन आवर डिजायर्स गोस अस्ट्रे, जब हमारा इच्छाएं, जब हमारी गरज है वो जब प्रभु यीशु के वचन के विरुद्ध जाती है, तो वो क्या होता है, एंड इट प्रूव्स, सिस्टर कैन यू थ्रो, अनफ्रूटफुल, एंड प्रूव्स अनफ्रूटफुल, यानी कि वो विपरीत है, वचन के विरुद्ध है, तभी ये वो चीजें हमें चोक कर देती है, वो तो हमें चोक कर दिया। तो ये भी नहीं होती, ये भी फसल हमारा उगता नहीं। तो लेकिन यीशु ने बोला कि चौथा भी एक बीज है, एक चौथा भी बीज है, जो चौथे लोग आते हैं। पहले लोग आते थे, वचन को समझ नहीं पाते थे, वो वैसे ही घर चला जाते थे, कुछ समझा नहीं, कुछ फायदा नहीं। दूसरे लोग आ गए, थोड़ा सा वचन लिया, हालेलुया किया, प्रेज द लॉर्ड किया, थोड़ी सी विपत्ति आ गई, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला, खलास, वापस चालू हो गया। तो अभी घर में भी, इधर भी जाएंगे, लव प्रेम, अभी ब्रदर गणेश तो लव और प्रेम के बारे में बता रहे, लेकिन जब घर में जाएंगे तो हमारा वो प्रेम चालू रहता है, वो मीटर चालू रहता है, वो मीटर टक्कन करे बंद होता है, फिनिश, लिटरेट खत्म, सब बंद। अब मेरा वापस जो मैं था वैसा ही मैं रहूंगा। तो फायदा क्या हुआ, इधर 10 दिन आपने जो लिया, इधर इतना अच्छा सेशन लिया, इतने सारे प्रीचर आ गए, तो हमें वो अगर बदल नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। बहुत सारे रिट्रीट्स हम अटेंड करेंगे, लेकिन उस रिट्रीट का समझ ही नहीं रहेगा, हम हर बार ऑफेंस में आएंगे, हर बार हम वापस वैसे स्थिति में रहेंगे, तो वो रिट्रीट का वैल्यू नहीं रहेगा और मतलब नहीं रहेगा। तो हमें जो सिखाया गया है उसे हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी है। थर्ड क्या था, थर्ड क्या बोला था, बोले बोले, टेल मी, ओपन द माउथ। आप मुंह नहीं खोलेंगे। See, if you are not noting down, I say you are not noting down. So if you are not noting down, you at least note the scriptures. Because if you don't study now, when the trials and tribulations come, see it says when the trials and tribulation comes, that is your challenge. When this is the time when you will have to use the word of God. और ब्रदर स्टीवन ने जैसा बोला, वचन को खोपड़ी में रखना है, बुक में नहीं रखना है। बुक अपने साथ, मोबाइल अपने साथ आता है, कभी कभी मोबाइल का बैटरी डाउन होएगा, लेकिन जब अपना खोपड़ी में रहता है ना, वो कोई अपना बैटरी डाउन नहीं कर सकता है। वचन इधर है, वचन बुक में नहीं, पेन में, मोबाइल में नहीं, वो तो बुक तो किधर गुम हो जाएगा, रद्दी में जाएगा। मैं तो बोलता हूँ 6 महीने के बाद वो बुक रद्दी वाले के पास भी मिलेगा मेरे को। JCLM रिट्रीट, यूथ रिट्रीट, May 1 to May 10 लिखा हुआ भी मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन जब आप खोपड़ी में रखते हैं ना, मैं आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। चाइना में क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन के प्रचार में बहुत पाबंदी है। चाइना में क्रिश्चियनिटी का प्रचार में बहुत पाबंदी है। तो यहाँ पे एक ब्रदर आए थे, उन्होंने, मेरे जो कलीग थे, तो उन्होंने मुझे गवाही बताया। वो 12 आवर्स का जर्नी, 12 घंटे का जर्नी करके वो प्रीचिंग के लिए आए थे। अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक कोई किसी का घर का अंडरग्राउंड जो बेसमेंट रहता है, उधर बेसमेंट रहता है, वो बेसमेंट में प्रीचिंग करते थे। तो उन लोगों ने जब बोला कि बाइबल खोलो, तो उन लोगों ने जो बाइबल लाया था वो दूसरों को दिया। तो वो लोग पूछा कि तुम लोग बाइबल उनको क्यों दिया, आप कौन? बोलते मेरा बाइबल इधर है। वो बोलता है बाइबल इधर है, इधर क्यों रखना है? क्योंकि दे कैन नॉट कैरी बाइबल, वो बाइबल उधर
ऐसा खुले आम नहीं ले जा सकते। तो अगर बाइबल नहीं ले जा सकते तो किधर रखना है बाइबल को? दिमाग में। क्या कोई दिमाग से बाइबल लेके जा सकता है? तो इधर दिमाग में जब हम बाइबल सेट करके रखता है, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब भी जरूरत लगती है, गन निकाला, बुलेट निकाला और शैतान को गोली मार दिया। नहीं तो बुलेट किधर है, कौन सा वचन है, वो बुक किधर है, बाइबल किधर है, ऑल्टर पे, अरे ऑल्टर पे तो डस्ट है, वो पहुंचने हाथ में तो ये सब गड़बड़ हो जाता है बाइबल को ढूंढते ढूंढते। तब तक वो शैतान इतनी गोली मारता है कि तब तक हम द एंड। तो बाइबल को ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, मेमोराइज द स्क्रिप्चर्स। इट्स नॉट दैट इससे फायदा ऐसा नहीं है कि किसी को और को नहीं होएगा, आपको ही होने वाला फायदा है वो। So even what my sister Brunella was here, my daughter Brunella was here. Yesterday brother Linton ने भी बात किया कि Psalms 91 आप बाहर करो कि ताकि आप जब आप घर से निकल जाते हैं, घर से निकलने से पहले आप Psalms 91 रिसाइट करो। क्योंकि वो तो हमारे घर में तो वो डिफेक्टो है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट होता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो Psalms 91 स्तोत्र संहिता 91 को क्या बोलते हैं, 91, वो तो बाहर ही है, हमारे सब चारों को बाहर है। क्योंकि हमको जब भी जरूरत पड़ेगा तो मोबाइल को लेकर अरे Psalms 91 खोलते हैं, रुको Psalms 91, ओ किधर है Psalms 91, तब तक हो गया। तो ये वचन जब आप मेमोराइज करते हैं तो चलते चलते भी आप बोल सकते हैं। कोई भी मुसीबत आपको पूरा कवच मिलता है Psalms 91 में, पूरा कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है। वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि इतना पावरफुल Psalms 91 है। क्योंकि वो तो बोलता है दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, सब जगह में बोलता है। वो बोलता है घर के बाहर, घर के अंदर। और वो Psalms 91:11 बोलता है एंजल चार्ज ओवर, यानी कि देवदूतों को हमें को बचाने का उनको भगवान ने ये दिया है, कमांड दिया है कि उनको इनके साथ रहो, उनको हाथों पे आप पकड़ के रखो, कैरी यू ऑन योर palms ऑन द हैंड सो दैट यू डोंट डैश योर फुट अगेंस्ट द स्टोन। तो ये जब आप स्क्रिप्चर बाहर करते हैं, जो स्क्रिप्चर आप लेते हैं, आप बुक में नहीं लिखो, आप दिमाग में लिखो। बुक में लेके जाओ ठीक है, लेकिन उसको बुक को रद्दी में मत डालो। पढ़ते रहो, इतना पढ़ो कि आपको वो मेमोराइज हो जाए। वो आपका फायदा है। क्योंकि जब हम जाते हैं ना चौथा एग्जाम्पल में, तो देखते क्या है, But those that were sown upon the good soil. See, just when you create, जब आप रोज वो वचन को पढ़ते हैं, तो अपना जो जमीन है वो क्या होता है, सुपीत होता है, फर्टाइल लैंड होता है। तो यानी कि वो जो फर्टाइल लैंड, वो जो बैरन है, जिसका भी पथरीला था, जिसका भी काटेरी था, वो सब निकल के वो फर्टाइल लैंड होता है। सिस्टर समझ में आ रहा है? नहीं? देखो इधर एक पहला ही हमने वचन लिया था कि जो समझ में नहीं आता है उसका लिटरेट 100 लिटरेट भी करेंगे तो फायदा नहीं होएगा। लेकिन आप 1 लिटरेट भी करेंगे और समझ में आता है, दूसरा लिटरेट में आप इधर खड़ा होकर प्रचार कर सकते हैं। आमीन। लेकिन आप 100 लिटरेट भी करेंगे और समझ में नहीं आता है तो आप 100 लिटरेट 101 लिटरेट भी आप उधर ही बैठे रहेंगे नोट्स लिखते हुए, और बहुत सारा बुक्स आप खराब बन के भर के ऐसा रखेंगे, और एक दिन बोलेंगे बहुत बड़ा रद्दी हो गया, चलो मैं चना वाले के पास जाता हूं, चने तो खाऊं मैं इसका। देखो ये आपके भलाई के लिए, इधर कोई वी आर नॉट पेड टू मेक दिस लिटरेट। ये लिटरेट हमें किसी स्पॉन्सर ने किया, क्योंकि ब्रदर जॉनसन के जीवन में जो बदलाव आया था, वो बदलाव हम सबके जीवन में वो देखना चाहते हैं। और इसके लिए वो लिटरेट्स इधर ही नहीं, मुंबई में, मैंगलोर में, पूरा वर्ल्ड में अभी आग लगा हुआ है लिटरेट्स का। और ये लिटरेट्स ऐसा चल रहा है कि जैसे कितने लोगों का जीवन बदल गया है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं, ये 4 सिद्धांतों पे हम चलते हैं, 4 सिद्धांतों में समझ जाते हैं कि हम कहां से किधर जाना है हमको, तब ये सिद्धांत हमें वो फर्टाइल ग्राउंड पे लेके आते हैं जो अब हम पढ़ेंगे अभी। बट दोज दैट वर सोन are the ones who hear the word and accept it and bear fruit. See, इधर क्या हुआ है, अभी चौथा में क्या हुआ गया, वचन सुना, समझा और एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट किया बोले तो उसने अपनाया, वो वचन को अपनाया अपने जीवन में। कठिनाई आएंगी,
कौन बोलता है कि कठिनाई नहीं आएंगी हमारे जीवन में कल से? या हमारे जीवन में कठिनाई नहीं है, सबके जीवन में कठिनाई है। जो मरा हुआ है, मुर्दा है, उसके जीवन में कठिनाई नहीं होती है। तो कठिनाई सबके जीवन में है, लेकिन कठिनाई को सामना करना, जो शब्द है उसके यूजिंग दैट वर्ड, उसको इस्तेमाल करते हम उस कठिनाई को सामना करेंगे तो वो कठिनाई, इट विल मेल्ट, द माउंटेन्स विल मेल्ट लाइक वैक्स। वो पर्वत है, वो पिघल जाएंगे मोम की तरह। लेकिन आप पर्वत को ही बोलेंगे, पर्वत आप बहुत सबसे बड़ा है, तुम मेरा, आप तो बड़ा है, मेरा भगवान छोटा है, तो पर्वत तुम्हारा बैंड बजा देगा। लेकिन जैसे ही बोलते हैं हम मेरा प्रभु वो पर्वत से भी बड़ा है, और प्रभु मेरा जीवित है, और मेरा प्रभु कार्यशील है, और जब मैं वो वचन लेके जाता हूं आगे, वो पर्वत मोम की तरह पिघल जाता है। तो हमें इसलिए ये वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है, अपनाना है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वर्ड। और हर एरिया में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्रैवलिंग में, घर में, किचन में, सब में, बेडरूम में, जिधर भी आप खड़े हैं, लिटरेट हॉल में, जब आप बस स्टॉप पे खड़े, उधर भी आप वचन, बस नहीं मिल रहा है, प्रभु आपने बस टाइम पे दिए, बैठने के लिए सीट दी है। मैं एक उदाहरण शेयर करता हूं, दादर की, आप शाम को कोई लोकल ट्रेन में वापस आए चर्च गेट से विरार? एनीबॉडी ट्रैवलिंग? ओके। शाम का 7:30 बजे दादर का लोकल, दादर से गाड़ी पकड़ना है चर्च गेट वाली, क्या सीन है उसमें? बहुत अच्छी तरह से जा सकते हैं। ऐसा ही जाएंगे तो आप चढ़ेंगे जाके, अरे देखिए कितना सीट खाली है, बता कौन सा सीट में बैठूं मैं, बराबर कौन सा सीट में मैं बैठूं? वो आपको चढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा, वो तो पूरा पैक है। किधर जाने का है बाबा? वैसे ही जाने, वैसे दूसरा गाड़ी पकड़, ये तो जगह नहीं अभी, आगे जाओ, नहीं तो आगे जाओ। आगे में क्या है? आगे जाओ, पता चला गार्ड के, ड्राइवर के बाजू में खड़ा है, ड्राइवर ही बोलते हैं आगे जाओ। तो ये टाइम का सीन था, तभी मेरा वाइफ और मैं खड़ा था। मैं वाइफ को बोला, तो लेडीज में जा, इधर तुमको चढ़ने को नहीं होएगा। बोलते नहीं, मैं चढ़ेगी, वो भगवान मेरे को जगह करके देगा। जैसा समुद्र को डिवाइड किया था जाने के लिए मोजेस को, वैसा मेरे को जाने के लिए जगह मिलेगी। जैसा ही गाड़ी आई, रुकी, थोड़ा पब्लिक उतर गया, जगह हो गई, वो चढ़ गई। उसको सब लोगों ने उठ के उसको सीट दिया, मेरे को खड़ा कर दिया। So when you walk on the word, so that is what I'm trying to tell you. मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब आप विश्वास को, ये शब्द को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी हर समस्या, वो पर्वत है, समस्या बोलते हैं ना, प्रॉब्लम्स, माउंटेन को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ना। तो प्रॉब्लम वो आपका पिघल जाएगा वैक्स की तरह। तो आपको ये देखना है कि when you hear it and accept it and will bear fruit. तो फ्रूट क्या है? उसका परिणाम। जब आप शब्द को इस्तेमाल करेंगे, उसका परिणाम जो है वो फ्रूट, वो फल है। इफ यू वांट वी कैन जस्ट रीड ऑन द हिंदी वर्जन ऑल्सो। हाँ 20। और कुछ लोग उस बीज के समान है जो अच्छी धरती पर बोया गया है। अभी इधर ऐसा नहीं बोला कि बीज बोने के बाद वो धरती अच्छी हो गई। नहीं तो पहली धरती कैसी थी? काटेरी थी। पहली धरती कैसी थी? पथरीली थी। पहली धरती कैसी थी? वो पात अपना रास्ता था। तो अगर इधर क्या बोलता है प्रभु कि जो अच्छी धरती, अभी ये अच्छी धरती कहां से आ गई? अच्छी धरती कैसी बनती है? ये अच्छी धरती कैसी बनती है? हमारी धरती कैसे है? हमारा जीवन, धरती बोले तो हमारा हार्ट कंडीशन, हमारा हार्ट कंडीशन। अगर हम किसी के ऊपर जलसी है, फ्रूट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपने देखा है ना, तो वो किसी का जलसी है, एनवी है, स्ट्राइफ है, तो वो धरती कैसी है? पथरीली है, नहीं तो काटेरी है, नहीं तो वो पाथवे है, बंजर भूमि है। जो तीन अपने अभी देखे, अगेन अभी चौथी धरती कैसी बनी है? अच्छी धरती। प्रभु कैसे बोलता है? अच्छी धरती। जब वो अच्छी धरती बोलती है तो बोले तो वो धरती को अच्छा बनाने के लिए हम प्रभु का शब्द जो है उससे हम शांति में है, आनंदित है, प्रेम में चलते हैं, हम प्रभु के वचनों की तरह चलते हैं, वचनों की वी फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। सो वो बोलते हैं अच्छी धरती। पर लेकिन ये अच्छी धरती ऐसी है, इज इट दैट द राइट सॉइल?
यस, हु इज सेइंग यस? अच्छी धरती ये है कि जो मैं प्रभु का पूरा वचन सुनता हूं, वो वैसा ही करता हूं, वो अच्छी धरती होती है। ओके, सी अच्छी धरती, ओके लेट्स सी इन, यू कैन सी इन दिस इंग्लिश वर्जन। On the good soil, sown upon the good soil. The good soil is your heart condition. It is not your, see the condition. यानी कि अपना, I'll just tell you one thing. आपको याद है वो जब इजरायली लोग इजिप्ट में से निकले, जो मोजेस के साथ निकल गए, जो लाल समुंदर से जाना था, आपको याद है? याद है आप उनको लाल समुंदर से गए थे? किसको मालूम है, किसको नहीं मालूम है? मालूम नहीं है किसको? लाल समुंदर से जब इजरायली लोग निकल गए, सिस्टर बाइबल पढ़ना है। जो इजरायली लोग इजिप्ट में 400 साल बंदीवास थे, जब मोजेस ने उनको लेके जाना था किधर? प्रॉमिस लैंड में, जिसे प्रभु ने दूध और मिल्क एंड हनी, लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी में जाना था। तब वो जाने से पहले इजरायली वुमन का हार्ट सॉफ्ट कर दिया था। वो तो उनके खिलाफ थे, लेकिन इजरायली वुमन का हार्ट सॉफ्ट कर दिया। उनके पूरा सोना चांदी जो था वो इजरायली औरत को दिया था। द कंडीशन, यू सी द गॉड चेंजेस द कंडीशन ऑफ हार्ट, द हार्ट कंडीशन। जो बाइबल ये भी रिकॉर्ड करता है कि फारो का जो हृदय था वो मोजेस की तरफ कठोर हो गया था, कठोर। मैं A good soil is something which will accept the word, यानी कि ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ना ताकि वो मैं वचन को फॉलो करता हूं। वचन को फॉलो करना वो अलग बात हो गया, लेकिन वचन को लेने के लिए पहले जो मेरा हार्ट कंडीशन होना चाहिए उसको बोलता है गुड सॉइल, अच्छी जगह, अच्छी क्या था वो वर्ड? अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि वो नहीं है कि जब मैं प्रभु के वचन को चलता हूं। उपजाऊ भूमि वो है मैं जो प्रभु का वचन ग्रहण करने की क्षमता रखता हूं। अगर मैं वही नहीं रखूं तो ये चलने का बात दूर की बात होती है। समझ में आ रहा है सिस्टर? समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग सिस्टर? आपको समझ में आ रहा है? देखो, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप 100 लिटरेट भी करेंगे तो भी आप वहीं बैठेंगे और आके जाना है। हम ये चाहते हैं कि एक टाइम ऐसा हो कि आप उधर ना बैठे, इधर आके आप अपना जीवन में जो बदलाव आया है उसकी गवाही दो, और वो गवाही से दूसरों को आप प्रेरित करो कि आप उनको बताओ कि मेरा प्रभु यीशु ने मेरे जिंदगी में अच्छा काम किया, क्योंकि मेरी भूमि कैसी थी? अच्छी भूमि थी, अच्छी धरती पर मेरी भूमि अच्छी हो गई। मैं मेरा माइंडसेट चेंज किया, आई रिन्यूड माय माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमें, दिस इज व्हाट वी वांट टू। ये रिट्रीट का अर्थ ये नहीं कि हम लोग को सिर्फ लिटरेट करने का टाइम पास 10 दिन के लिए, हमारे को कुछ काम नहीं तो चलो इधर आके लिटरेट सेट करो, लिटरेट खत्म होने के बाद वापस जाओ और वापस चलो। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम आपका हर एक का जीवन में, एक का नहीं हर एक का जीवन में बदलाव लावे यीशु के नाम से, और वो बदलाव प्रभु यीशु क्रिस्त शब्द के द्वारा, ना ताकि किसी के अपनी सोच की तरह से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के शब्द लेके आप अपना जिंदगी को बदलाव करें। यही चाहत है हमारी, और यही हमारी इच्छा है, और यही प्रभु की इच्छा है कि आप जब शब्द सुने, ना वो शब्द पाथवे में यानी कि रोड पे गिरे, या ना वो शब्द पथरीली जमीन पे गिरे, ना वो शब्द काटेरी झुड़पों में गिरे, लेकिन किधर गिरे? अच्छी धरती पर। और नेक्स्ट, कैन यू रीड फर्दर? ये वे है जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। वचन को सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, सबको कान है कि कान घर पे रख के आते हैं और इधर सिर्फ बैठे हैं विदाउट ईयर्स? कान है? देखो चेक करो, सुनने के कान मांगता है। ये कान तो सबके लिए है, वो तो दिखता है मेरे को, इयरिंग्स भी अच्छा डाला किसी ने, लेकिन वो सुनने के कान लाए हैं कि वही घर पे रखे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और ग्रहण करते हैं, सुना है, एक कान से सुना है और दूसरे कान से, भगवान आपने 2 कान अच्छी तरह, अच्छा वो आपने 2 कान दिया,
मेरे को एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से छोड़ देगा, मेरे को क्या करने का है? मैं वापस दूसरा लिटरेट में आऊंगा, वापस एक कान से सुनेगा, दूसरा कान से छोड़ेगा, वापस दूसरा लिटरेट में आएगा। नहीं नहीं, दो कान दिए क्योंकि हमें विश्वास कैसा आता है? वापस सुनने से और सुनने से। सो दो टाइम कान दो दिया है, दो टाइम सुनने के लिए, यानी कि अपना विश्वास। ये दो सुनने और सुनने से प्रभु ये नहीं बोलना चाहते कि सिर्फ दो बार वचन को सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनने 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 सुनने, जब तक सुनने हैं, जब तक विश्वास ग्रहण नहीं होता है तब तक। वो दो बार सिर्फ बोला है, लेकिन एक ही बार सुनेंगे तो विश्वास कभी नहीं आएगा। लेकिन वचन को सुनने और सुनने और सुनने से विश्वास आता है। आप इसके लिए आप हर रिट्रीट को आना जरूरी है। वचन को सुनने आना है, और वचन को सुन के क्या करना है, इसके क्या लिया है। अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो सुन के कुछ फायदा नहीं है। तो आपने यो प्रिंसिपल अप्लाई किया है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से एग्जिट कर दो। लेकिन आप जब एक कान से सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो आपका लिटरेट सफल हो गया। और आगे भी आना है और वचन सुनने के लिए, और गहराई को जानने के लिए, और जानने के लिए। लेकिन एक ही बात हम 100 बार बोलेंगे और वो समझ ही नहीं आएंगे, तो पहला जैसा वचन हो गया, पहला उदाहरण दिया था वैसा हो जाएगा। और इन पेपर रीड डोंट स्लीप मैन। इन पर फल लगता है। हाँ, इन पर पहले में हार्वेस्ट आया, चिड़िया के पेट में कुछ फल आया नहीं। दूसरे में क्या हुआ? उगा, पौधा उगा, लेकिन उसमें कुछ फल आया, वो मर गया। जैसा ही सूरज आया, जैसा ही किसी का शब्द आया, अरे तू अच्छी नहीं दिखती, तेरा वो कपड़ा बराबर नहीं है, तू मोटी है, तू काली है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, ऐसा ही बोलने के बाद जो उसका फल क्या हो गया? गायब हो गया। और तीसरा कैसा हो गया? कांटों में गिरा। संसार की सब चिंताएं, मेरे बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं, मेरा बेटा पढ़ता नहीं, मेरा बेटा खाता नहीं, मेरी माँ ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा ये वो करते हुए हमारा फल चुरा लिया। लेकिन चौथी जगह में जब गिरते हैं तब क्या बोलता है? जब आप सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन वो जगह कैसी चाहिए? अच्छी जमीन। और अच्छी जमीन बोले तो हमारा हार्ट कंडीशन शब्द को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और जब वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है उससे आता है, उसका होता है फल। और वो फल है हमें जो चाहिए, वो फल है हमें जो चाहिए। तो कैसा आता है? कितना आता है? देखिए, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, और तो कहीं 100 गुना। तो हमें 100 नहीं, 100 से अधिक गुना फल लेके आना है। क्योंकि हम जब लिटरेट में आते हैं, लिटरेट को करते हैं, तो हमें फल लेना आवश्यक है। नहीं तो लिटरेट का जो हमारा इंटेंशंस है वो खत्म हो जाता है। आप आओ, कोई नया नहीं बोल रहा है, आप आओ, और मोस्ट वेलकम। आप ही आओ, आपके साथियों को भी लाओ, दोस्तों को भी लाओ, रिलेटिव्स को भी लेके आओ। लेकिन एक दिन ऐसा है कि इधर होके आप बोलना है कि प्रभु, मेरे जीवन में आपने जो कार्य किया है मैं दूसरों को बताता हूं, जिससे उनका विश्वास और अधिक बढ़ जाए। ये इंटेंशन है। सो लेट्स, और सबसे अधिक तो प्रभु ने पहले ही बोला था। क्या बोला था? जिसको कान है वो सुने। एनी क्वेश्चंस? मैंने टॉपिक कुछ और प्रिपेयर किया था और ही कुछ होगा। ठीक है, चलो। एनीवेज, ओके, सो एनी क्वेश्चंस? समझ है? अभी हमें कौन सा फल उगाना है? 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना? 100 से भी अधिक गुना भी होता है, 1000 गुना भी लेके आ सकते हैं। अपना विश्वास को प्रैक्टिस में लाके, हम जब प्रैक्टिस करेंगे वर्ड को, देखो कोई नहीं इधर है कि ऐसा वो परफेक्ट है। अगर वो परफेक्ट होता था तो हमें
प्रभु का जरूरत नहीं पड़ता था। और प्रभु बोलता है सभी इम्परफेक्ट है, इसके लिए जब हम प्रभु को अपना प्रभु क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें वो परफेक्शन सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। और परफेक्शन कभी कोई किसी को अटेंड नहीं होता है, नोबडी कैन अटेंड टू अ परफेक्शन। कि को ये नहीं बोल सकता कि मैं आज मैं परफेक्ट हो गया हूं, आज मेरे को प्रभु का जरूरत नहीं। अभी ऐसा ही जो बोलता है उसको बोलता है घमंडी। और देखा ब्रदर गणेश में बोला था, दिखाया था वचन, जो मैं करता है वो किधर आता है? सबसे नीचे पाताल में, धरती के नीचे। और धरती के ऊपर भी नहीं रहता है, सबसे नीचे जाता है। तो हमें देखना है कि हमें कैसा फल लाना है, और फल लाने के लिए हमें अपना जमीन को सींचना है, और सींच के हमें फल को उगाना है। ओके, सो लेट अस क्लोज आवर आईज, आंखें बंद करेंगे। कोई कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है? ब्रदर, हाँ, any simple easy steps to follow this parable which we can like apply in our real life? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मेरे भाई बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ इजी स्टेप्स है जो पैरेबल्स को, यानी कि ये सिद्धांतों को अपने रोज के जीवन में हम अपना सकते हैं। देखो, जब भी हम कार्य करते हैं, जब भी हम, अभी आप स्कूल में जाते हैं, राइट? आप स्कूल में आप स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में पहला आपको आपके दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। देखो, ये जो मेरा प्रीचिंग था, वो ये 4 सिद्धांत का, ये सब प्रीचर का एक समरी था। अभी सिस्टर जोसलिन ने बोला था गढ़ के बारे में, अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है उसको तोड़ना है, जो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है उसको तोड़ना है। अगर हम वो तोड़ेंगे नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ब्रदर लिंटन ने भी प्रचार किया, सिस्टर शैला ने प्रचार किया, ब्रदर गणेश में प्रेम के बारे में अच्छा प्रचार किया, फादर जकारिया ने प्रचार किया, ब्रदर थॉमस ने प्रचार किया, ब्रदर स्टीवन ने प्रचार किया। ये सब प्रचारकों का ये जो आप लिखा हुआ जो वचन है, अपने डायरी में नोट किया है, बाइबल में हाइलाइटर से मार्क किया है, आप घर पे जाओ, वापस रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ही अच्छा एक माध्यम है। रिवीजन, व्हेन यू रिवाइज, हर दिन जब आप रिवाइज करते हैं, देखो आई टेल यू, एक हारमोनियम या पियानो बजाने वाला जब प्रैक्टिस करता है, वो जब परफेक्टली, जब ओपेरा रहता है, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम रहता है, मस्त पियानो बजाता है, वो कैसा हुआ है? उसको पूछा था वो कैसा है, वो बोलता है कि मैं अगर एक दिन प्रैक्टिस नहीं करूं, एक दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूं तो मेरा थोड़ा मिस्टेक होता है, 2 दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूं तो थोड़ा और ज्यादा मिस्टेक्स होता है, 3 दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूं तो मेरा कीबोर्ड की समझ में नहीं आता कौन सा की दबाने का, लेकिन मैं हफ्ते भर प्रैक्टिस नहीं करूं तो मेरे को बजाना ही नहीं आता है। समझे आप? कुछ क्या समझे आप? We have to practice every day. If you want to play a beautiful piano, अगर आपको वचन को अच्छी तरह से ग्रहण करके अपने जीवन में अपन को ये सिद्धांतों पे चलने के लिए, प्रभु की शक्ति के साथ चलना है, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि कैसा चलना है। हर एक, देखो, हर एक स्थिति के लिए वचन है आपके पास, तो एक सिर्फ 2 या 3 वचन तो स्टार्ट तो करो, बायहार्ट करना चालू करो। पुस्तक में लिखा है, देखो ये रिवीजन आपको जब आप स्कूल में है, राइट, 2 by 2 इज 4, 4 by 4 इज कैसा मालूम पड़ा? जब 16 है, 8 नहीं है, हाँ, तो छड़ी मार मार के टीचर ने बायहार्ट कर लिया था। तो ये समझो कि अभी किसी की भी तो छड़ी है, कौन छड़ी लेके खड़ा है? छड़ी लेके कौन खड़ा है? टीचर नहीं, शैतान छड़ी लेके आता है, बोलो गलत, मैं तेरा बैंड बजाता है, तुम गलत जवाब दो फटाक, गलत जवाब दो फटाक। तो अभी अपन को ये देखता ही करना है कि प्रैक्टिस रोज करना है। मिस्टेक्स होंगे जिंदगी में, मिस्टेक्स है, लेकिन करेक्शंस का भी, सी आवर गॉड, अपना प्रभु ने करेक्शन का बहुत अच्छा ब्लेसिंग है अपन पे। वी हैव मेड अ, जीसस ने प्रोविजन किया है कि हमारी गलती को सुधारने का हमें चांस दिया है, हर एक गलती को सुधारने के लिए चांस दिया है, हर एक। क्योंकि जब हम वचन को लेके जाते हैं, तो अभी जब भी अपने अंदर जो होली स्पिरिट है वो आपको बोलता है कि ये गलत है, जब ये आपको बोलता है गलत है, तो आप अगर आगे जाके गलती करते हैं
और उसके बाद जो बोलता है वो कौन है, पहला बोलता है वो कौन है और दूसरा बोलता है वो कौन है, आपने गलत किया गलत किया गलत किया गलत किया, चूक ही किया, आपको दंड है, आपको दंड है, कौन बोलता है? अभी दो जान बोला वो गलत है मत करो, और बाद में बोलता है तुमने गलती किया गलती किया गलती किया। कोई बता सकता है? पहला बोलता है होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज टेलिंग यू दैट इट इज नॉट राइट, बट आफ्टर दैट व्हेन यू डू द मिस्टेक एंड वी आर बीन कन्विक्ट, यू आर बीन पेस्टर्ड विद दैट, आपको बोला जाता है कि आपने गलती किया, वो बोलता है शैतान। क्योंकि गलती करने के बाद, जैसा प्रोडिगल सन, आपने आपको याद है वो पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन, गलती किया लेकिन उसके पिताजी ने उसको पूछा किधर था, कितना पैसा खर्चा किया, कौन तेरे दोस्त थे, क्यों आया वापस, दरवाजा बंद करो, इसको वापस जाने दो, ही एम्ब्रेस्ड हिम। तो वैसे ही अपना पिता खड़ा है, गलती करने के बावजूद आप जब यू टर्न लेते हैं और वापस पिता के पास आते हैं, वो कभी नहीं पूछेगा, आपका हिसाब कभी नहीं लिखेगा, क्योंकि उसने वो जो ओके, कैन वी जस्ट लुक एट कोलोसियंस 2:14, क्योंकि हमारा जो पाप का जो हिसाब किताब, ब्रदर गणेश ने बोला था ना उस दिन, क्या किया था हिसाब किताब? तुम लोग सुनते हैं कि नहीं प्रीचर का? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी ये वापस 10 दिन वापस चालू करूं क्या? माफ किया, लेकिन कैसा किया देखते हैं अभी, देखो परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया। वो अभिलेख जो लिखा हुआ, जो लिखा पट्टी था ना, तुम्हारी ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुमने वो पाप, वो तो जुना आइसाया का, तो मैं बोलता हूं जुना करार था। अभी नया करार में यीशु क्रिस्त ने क्या किया हमारे लिए, वो देखो, अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया, जिसमें उन विधाओं का उल्लेख किया। कौन सा विधाओं का उल्लेख था? हमारा गलतियों का, पाप का जो विधालय का उल्लेख था, उसे जो हमारे जस्ट स्क्रॉल डाउन, प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। इट वॉज नॉट इन आवर हमने हित में नहीं था, हमारे हित में नहीं था, उसे क्या कर दिया? उसे उसने कीलों से क्रूज पर जड़ कर मिटा दिया। अरे आप इतना आनंदित नहीं, मैं तो नाचता था ये सुन के, मैं तो बोला भगवान आपने तो पूरा मेरा काम कर दिया है। अभी मेरे को जो पाप मेरे थे वो आपने नष्ट कर दिए फॉर एवर, उसने क्रूज पे ठोक दिए। आपको वो पाप का याद करने का जरूरत नहीं। अभी हम सिर्फ वचन लेके आगे जाने का है, सही रास्ते में जाने का है, ऑन द अपना ग्राउंड, अपना जो जमीन है, अपना हार्ट कंडीशन है, उसे अच्छी बनानी है। बोरिंग है? समझ में आया? सो फ्रॉम टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड माय नेक्स्ट रिट्रीट, जब मैं दूसरे रिट्रीट को आऊं तो मैं मेरे जीवन में, आज से मैं जाके वो मेरे जीवन में अप्लाई करना चालू करेंगे। ये जिस 10 दिन में जो प्रीचर ने बोला था, हमने नोट्स लिए हैं, वो नोट्स को हम अप्लाई करेंगे, स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, और वो प्रोसेस में लेके आएंगे, और उसका जो फल है हम इधर आके गवाही देंगे। ओके, प्रेज गॉड। एनीथिंग एल्स? ओके, लेट्स क्लोज आवर आईज। Who will make a closing prayer? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for this beautiful session given by Brother Brendan. Thank you for giving us the grace to understand how we should take the seeds of this beautiful Word of God and sow it in the ground to make a beautiful tree of our knowledge. Give us the grace to actually nurture the gift. We have the grace. You have given us the grace to nurture that seed and to let the tree grow and completely give us wisdom and knowledge. Thank you, Jesus, for everything you have given us till all these days, all this knowledge that you have provided us with throughout this 10 days, this beautiful 10 days. Different preachers came and they told their testimonies to us, and they gave us their beautiful message. They conveyed their beautiful message to us. Thank you, Jesus, for giving all of these beautiful things, this life, this beautiful life that you have given us, this beautiful journey in which we are walking
to indeed actually eventually come to your footsteps, and give us the grace to actually fulfill what you have envisioned in your mind. Give us the we have the grace to actually fulfill what you have testified in this beautiful word of God. Thank you, Jesus, for everything you have done to us and for every people sitting here and to the whole world. We make this prayer through Christ Jesus our Lord. Amen. अभी